Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 4, that is workbook of mathematics class 4 and chapter is 4 subtraction यानी घटाना। आज के जो चौथा चैप्टर है क्लास 4 के गणित का, इसका नाम है घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको घटाना आता है तो आपको डिवीजन आ जाएगा यानी भाग करना आ जाएगा, और आपको अगर जोड़ना आता है तो आपको गुणा करना आ जाएगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब हम भाग करते हैं तो उसमें घटाने की ज़रूरत पड़ती है, और जब गुणा करते हैं तो उसमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको गुणा करना सीखना तो पहले जोड़ना सीखना होगा, और भाग करना सीखना है तो पहले घटाना सीखना होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा घटाना। क्लास 4 के स्टूडेंट को घटाना तो आ ही जाता, लेकिन फिर भी आपको इस वर्कबुक में ये चैप्टर है तो हम आपको कराते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि 2345 में से 1243 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन्होंने किया है। इसी प्रकार से हमको क्या करना है कि 2365 में से 1342 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना में से इसको करना है तो 2365 इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 1342। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये क्या होता, बोरो लेके भी सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। एडिशन में कैरी लगती है, सब्ट्रैक्शन में बोरो, यानी बोरो मीन्स होता है उधार लेना। उधार हम लोग कब लेते हैं, जब हमारा काम, हमारी जेब में जो पैसा होता है उससे नहीं चलता तो हमें उधार लेने के लिए जाना पड़ता है। अब उधार हम कब लेंगे, जैसे मान लो अभी हमारे पास जेब में 2 रुपये और 5 खर्च करने, मतलब 5 रुपये हैं और 2 खर्च करने, तो आराम से हम कर सकते हैं। 5 रुपये हैं, 2 खर्च करने, तो 3 हमारी जेब में बच जाएंगे, 2 खर्च कर लिए। 6 रुपये हैं, 4 खर्च करने, 2 बच जाएंगे। 3 है, तीनों खर्च करेंगे, 1 भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। और 2 में से जब 1 खर्च कर देंगे तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तो आसानी से आप कर सकते हैं, जब ऊपर का नंबर बड़ा नीचे का छोटा हो। और देखते हैं इसमें, इसी प्रकार से हमारे पास ये है 74236 यानी 74,236 में से आपको 8106 को माइनस करना है। माइनस साइन भी लगाते जाइएगा, ठीक। तो 6 में से 6 जाएंगे, 0 बचेगा। उसी नंबर में से उसी नंबर को खर्च कर देंगे, यानी आपकी जेब में जो भी पैसा है पूरा खर्च कर देंगे, क्या बचेगा, 0। ये 0 की कॉन्सेप्ट होती है। 3 में से 0 जा रही है, यानी हम कुछ भी खर्च नहीं करें तो जो है वो बचेगा। 2 में से 1 खर्च कर रहे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमारी जेब में क्या नाम 4 है और 8 खर्च करने हैं। ऐसी स्थिति में हमको बोरो लेना पड़ता है, अर्थात उधार लेने के लिए जाना पड़ता है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ 74 से ही आप 8 कम कर दीजिएगा। अगर हम कैरी लेना चाहते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 14 में से 8 खर्च करेंगे, 6 बचेंगे, और यहाँ रह जाएंगे 6। इस प्रकार से करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर है 98867 और खर्च करना है 16748। अब देखिएगा कैसे करना है इसको। अब क्या, हमारी जेब में 7 रुपीज़ हैं और 8 खर्च करने हैं। आप किसी प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, नहीं खर्च कर सकते तो हम क्या करेंगे, पड़ोस में जाते हैं, वहाँ से उधार मांगने के लिए। तो वो उधार में क्या होता है, आपको 10 रुपये देगा, 10 से कम भी नहीं देगा। भले आपको देखो 8 ही तो खर्च करने, 7 है, 1 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन अब आप उससे कहो हमें 1 दे दो, नहीं मिलेगा आपको। ना 10 से ज़्यादा वो देगा, ना 10 से कम देगा। जब वो 10 रुपये दे देगा, 7 आपकी जेब में पहले से, तब आपकी जेब में कितने हो गए, 17 रुपये हो जाएंगे। अब 17 में से जब आप 8 खर्च करोगे तो आपकी जेब में 9 बच जाएंगे। लेकिन जिसने आपको दी है उसकी जेब में कम हो जाएगा। 6 की जगह आप क्या 1 कम करके लिख दें 5, ठीक। अब 5 हैं आपकी जेब में, 4 खर्च करने, आप 4 खर्च कर दीजिए, 1 बच जाएगा। अब आगे चलिएगा, 8 हैं, 7 खर्च करने, 1 बच जाएगा। 8 हैं, 6 खर्च करने, 2 बच जाएंगे। 9 है, 1 खर्च करना, 8 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब्ट्रैक्शन बोरो लेके ऐसे किए जाते हैं। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से करने। आगे देखते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन और भी दिए, तो क्वेश्चन यहाँ फिर करवा रहे हैं। आपको नहीं समझ पाया होगा तो आप फिर समझिएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे स्थिति क्या दिखेगी, 2 हमारे पास हैं और हमें 4 खर्च करने हैं। तो ऐसी स्थिति में हम खर्च नहीं कर पाते, तभी हमको बोरो लेना पड़ता। तो यहाँ से जब हम 10 लेके आएंगे, 2 पहले से हमारी जेब में 12 हो जाएंगे, 4 खर्च कर देंगे, 8 बच जाएंगे। लेकिन जिसने तुम्हें दिया उसकी जेब में वो नंबर काट दीजिएगा और 1 कम करके लिख दीजिए। अब आपकी जेब में 6 हैं, 5 खर्च करने, कर लेंगे, 1 फिर भी बच जाएगा। 2 है, 1 खर्च करना, 1 बच जाएगा। 9 है, 6 खर्च करने, 3 बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी जेब में 5 है, 9 खर्च करने नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से हम बोरो लेंगे 10, तो यहाँ 15 हो जाएंगे, क्योंकि 5 पहले से हैं, 10 और मिल जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब 15 में से जब 9 खर्च करेंगे तो हमारी जेब में 6 बच जाएंगे। लेकिन जिसने तुम्हें दिए वहाँ 1 की कमी हो जाएगी। 7 में से 3 खर्च करेंगे, 4 बचेंगे,
और 5 में से 1 खर्च करेंगे 4 बचेंगे, और 4 में से 1 खर्च करेंगे 3 बचेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा 6 में से 5 खर्च करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 में से 5 खर्च करेंगे 0 आ जाएगा, 8 में से 9 खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जेब में 8 रुपये हैं, 9 खर्च नहीं कर पाएंगे, तब हमें उधार लेना पड़ेगा। यहाँ से उधार लेंगे तो आपको 10 मिल जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 में से 9 खर्च कर देंगे, 9 बच जाएंगे, लेकिन जिसने तुम्हें दिए वहाँ कमी आ जाएगी, ठीक। अब 6 में से 5 खर्च करेंगे तो 1 बच जाएगा, और 3 में से 2 खर्च करेंगे तो 1 बच जाएगा। पूरे में से पूरा खर्च करेंगे 0 बचेगा, 5 में से 4 खर्च करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन 2 में से 4 खर्च नहीं कर सकते, तो हमको बोरो लेना पड़ेगा, यानी दहाई लेंगे। तो यहाँ से 10, दहाई का मतलब होता है 10, 10 यहाँ से आएंगे 12 हो जाएंगे, 12 में से 4 खर्च कर देंगे, 8 बच जाएंगे, और यहाँ रह जाएंगे 2। जब 2 में से 1 खर्च करेंगे तो 1 बचेगा, और 6 में से 2 खर्च करेंगे तो 4 बचेगा। 4 में से 3 खर्च करेंगे 1 बचेगा, 7 में से 7 खर्च करेंगे 0 बचेगा, 8 में से 9 खर्च नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो लेंगे तो 10 मिलेंगे, 18 हो जाएंगे, 18 में से 9 खर्च करेंगे तो 9 बचेंगे। अब यहाँ 8 रह जाएंगे, 8 में से 5 खर्च करेंगे 3 बचेंगे, और 8 में से 4 खर्च करेंगे तो 4 बचेंगे, ठीक। इस प्रकार से किए जा सकते हैं। और इन द सेम में एक जोड़ा और बचा हुआ 3 का, वो आप स्वयं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे देखते हैं। अब इनको समझते हैं। ये बॉक्स में जो दिए गए ये हमें खाली जगह में भरने हैं। एक क्वेश्चन हमने किया, ये देखो एडिशन वाले जो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आप जो ये बचता है आंसर वो और सेकंड लाइन वाले नंबर इनका एडिशन करें तो ऊपर वाले मिलने चाहिए, ठीक है। तो जैसे 8 5 13 1 3 हासिल लगी, 1 4 1 5 3 2 5 4 2 6 और 4 3 7 मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हम ये भी भर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 2 में कितना एडिशन करें, 1 हो जाए, यानी 1 का मतलब 11 हो जाए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9 9 + 2 11 की 1 कैरी लग गई 1 का ध्यान रखेंगे हम, ठीक, कहीं भी लिख लीजिएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 वो है और 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। और यहाँ 6 करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 4 है हमारे पास, 2 4 और 2 6, ठीक। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेंगे, और यहाँ 1 में से 0 हो गया 1 बच गया, 4 में से 3 गए 1 बच गया, 6 में से 4 गए 2 बच गया। क्लियर, सब मिलते चले जा रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आंसर वाली लाइन है उसको और जो सेकंड वाली लाइन को एडिशन करके रखेंगे। अब यहाँ 5 में क्या एडिशन करेंगे, 4 आ जाए, तो 4 कब होगा, जब एडिशन 14 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 भरिएगा, 9 + 5 14, 4 कैरी 1 कैरी वो, और 1 ये 2 हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर मैं 3 चाहिए तो 1 और यहाँ पे लिखिएगा, 1 और 1 2, और 1 इधर से कैरी आ रही, 3 हो गए। अब 4 और 2 6 दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे पास 2 हैं, 5 करने के लिए 3 और चाहिए, 3 और 2 5, 8 चाहिए, 7 हैं, 1 और लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 9 चाहिए, 1 है तो 8 और लिख दीजिएगा, 8 + 1 9। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 1 है तो 8 में कितने जोड़ेंगे, 3, 8 3 11 की 1 हासिल लगी 1, और 5 में क्या जोड़ेंगे हम, 0 जोड़ें, क्योंकि 1 वहाँ से 5 और 1 6 कैरी हो जाएगी, इधर से 1 कैरी भी तो आ रही है, तो 5 और 1 6, ठीक। यहाँ 7 करना था, यहाँ 5 होना चाहिए, 5 + 2 7, और यहाँ 3 होना चाहिए, 4 + 3 7। आप चेक कर लीजिएगा, ये 9 में से बन जाएगा 8, 11 में से 8 जाएंगे 3, और 5 में से 0 जाएगा 5, और 7 में से 2 जाएगा 5, 4 7 में से 3 जाएगा 4, सही है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 6 और 0 तो 6 ही रहेगा, 4 + 2 यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही होना चाहिए, 1 + 0 1। अब यहाँ 8 चाहिए, 3 हमारे पास है तो इसमें आप 5 बने, 5 और 3 8, ये 5 के 5 और 5। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, यहाँ पर 5 + 4 9 होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब है, 0 आने का मतलब है कि यहाँ 0, यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 4 होना चाहिए, 6 + 4 10 की 0 कैरी 1। अब देखिएगा यहाँ फिर 0 है, अब यहाँ हमारे पास 3 है, 3 1 4 है हमारे पास, तो यहाँ 6 होना चाहिए। देखो 6 3 9 और 1 हासिल 10 की फिर 0 आ गई, 1 हासिल फिर लग गई है। अब देखिएगा हमें चाहिए यहाँ 3, 1 हासिल, ठीक है, 3 हमारे पास हैं, 3 1 4 है तो यहाँ होना चाहिए 9,
9 3 12 और 1 13 3 हासिल, फिर लग गई 1। ठीक, अब यहाँ पर कितना चाहिए हमको, यानी यहाँ चाहिए हमें 2 और 1 3 चाहिए। देखो चेक कर लीजिएगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बच गए, यहाँ से कैरी चलेगी 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 6 जाएंगे 3 और 12 में से 3 जाएंगे 9 और यहाँ रह गया 2, 2 में से कुछ भी नहीं जा रहा तो 2 बच गया। सही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, और अगले क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से, 2 आप करेंगे, 1 हम और करवा रहे हैं इसमें। तो 9 में क्या एडिशन करें, 6 हो जाए, यानी 9 7 16 होते हैं। 9 + 7 16 की 6 कैरी 1। अब हमें चाहिए यहाँ 5 और 3 और 1 4, 1 ही 3 4 और 1 5। ठीक है, 8 + 0 8। अब यहाँ फिर 6 आ रही है, यानी हम 7 का एडिशन करेंगे। 9 + 7 16 कैरी फिर 1 आ गई। अब हमें चाहिए 8 और 1 9, यानी 0। 8 और 1 9 और यहाँ 5 यहाँ चाहिए हमको 3। 5 + 3 8। अब ये 2 क्वेश्चन आपके स्वयं के लिए, आप इन्हें आप खुद ही करें क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश इसमें की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्ड प्रॉब्लम से संबंधित है। जैसे देखो, श्याम के पास कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे आलू थे, उसमें से उसने 1,020 बोरे आलू बेच दिए। अब उसके पास कितना शेष बचा, जो हमारे पास स्टॉक था, जो बेचा था, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे बचा हुआ स्टॉक निकल आएगा। तो एक क्वेश्चन ये उन्होंने करके दिखाया और ये हमें स्वयं करना है कि एक ढेर में 22,050 आम थे। ये ढेर लगा हुआ आमों का, किसान ने ढेर में से 11,030 आम बेच दिए। अब ढेर में कितने आम बचे, तो आप एक लाइन ही लिखें, ज़्यादा ना लिखें, शेष आम, शेष आम। अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास ढेर में आम थे उसमें से जो हमने बेचे हैं वो माइनस कर दीजिएगा, शेष आम हमारे निकल आएंगे। 0 में से 0 हो जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2 और 0 में से 0 हो जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 2 में से 1 जाएगा, यानी 11,020 आम अभी भी ढेर पर रह गए। ये 0 है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि गोलू ने एक भैंस 15,000 रुपये में तथा एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। ज्ञात करो कि भैंस की कीमत गाय की कीमत से कितनी अधिक है। तो सीधी सी बात है, भैंस की कीमत में से गाय की कीमत को हटा देंगे, डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे भैंस की कीमत और गाय की कीमत में अंतर, भैंस और गाय की कीमत में अंतर। तो भैंस है 15,000 रुपये की, गाय है 7,500 रुपये की। आप इसमें से माइनस कर देंगे 0 0 और 5 और ये 7, यानी 7.5 ही बचेंगे। 7.5 दूनी 15,000 होते हैं, यानी जो अंतर निकला जाएगा वो 7,500 का ही निकला जाएगा। अर्थात जो भैंस की कीमत है गाय से 7,500 रुपये ज़्यादा, यानी जस्ट 2 गुने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ अंक दिए गए, से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखो और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखनी और उनका अंतर बताना है। अंक हमारे पास ये थे, उनसे ये सबसे बड़ी संख्या बनी और ये सबसे छोटी बनी, हमने उनका अंतर निकाल लिया। तो एक क्वेश्चन ये इसमें किया गया था। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको करना है उसको। यहाँ पर हमारे पास ये अंक दिए गए हैं, तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखनी और दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, आप बड़े नंबर से शुरू करेंगे, 9 7 5 3 और 0, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इन्हीं अंकों को आप फेर करके लिख दीजिए, उलट करके लिख दीजिएगा। जैसे 0 पहले लिखा नहीं जा सकता तो हम लिखेंगे 3 पहले लिख दीजिएगा, 0 5 7 9, और हमको अब बताना है इनका अंतर। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप कर दीजिए माइनस। यहाँ 10 में से 0 में से 9 खर्च कर नहीं सकते, यहाँ से हो जाएंगे 10, 10 में से 9 जाएंगे 1, यहाँ रह गया 2, यहाँ से कैरी लेंगे, फिर तो बोरो लेंगे तो ये 12 में 7 जाएंगे, फिर 5, यहाँ रह गए 4, यहाँ से फिर 10 जाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे 9 और यहाँ रह गए 6, 6 में से 0 गया 0 बचा, वो 6 बच गए और 9 में से 3 गए 6 बच गए। तो अंतर निकल आया 66,951। इसी प्रकार से यहाँ भी हमको वही दोनों संख्याओं का अंतर ही सेम वे करना है। सबसे बड़ी संख्या लिखनी, सबसे छोटी संख्या लिखनी, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना। दिस इज योर होमवर्क। और चलते हैं लास्ट पेज के क्वेश्चंस पर। यहाँ लिखा हुआ है, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब हमें पहले क्या करना है, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या अगर आप निकालें तो क्या लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे,
फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 0। हजारवें पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर आ रहा है 8। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती? 1 2 3 4 5 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी जो 1 लाख होती है वो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। अब पूर्ववर्ती के लिए क्या होता है? आप इसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा। जब आप 1 इसमें से घटाएंगे तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बचेगी जा करके। आप इसमें से 1 खर्च करेंगे तो ये बचेगा जाके आपके 99,999। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 अंक की पूर्ववर्ती संख्या होती है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या की 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूर्ववर्ती संख्या होगी। या जो 6 अंक की संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखी कैसे जाती? 1 के आगे 5 जीरो बढ़ा दीजिएगा। अब 1 माइनस कर दीजिएगा। पूर्ववर्ती के लिए 1 माइनस करते हैं, उत्तरवर्ती के लिए 1 जोड़ते हैं। तो जब आप 1 माइनस करोगे तो यही तो बचेगा। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाए। अब समझिएगा, इसमें मान लीजिए संख्या हमारे पास कोई संख्या ले लें, हल्की से मान लो 8 मान लिया। अब कह रहे इसमें से कितना जोड़ें। अब इसमें से अगर 1 कम करेंगे तो 7 होगा, वो इसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। और 1 एडिशन करेंगे इसमें तो आ जाएगा 9, जो कि इसकी उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। लेकिन अब ये क्या करें, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाए। तो 7 है, 8 की जो पूर्ववर्ती संख्या वो तो 7 है। अब 7 वो कह रहे कितना एडिशन करें कि 9 आ जाए, तो 2 एडिशन करना पड़ेगा, यानी 8 की उत्तरवर्ती संख्या आ जाए। संख्या में की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। अब देखिएगा, हमको करना पड़ेगा, इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 6 में से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 45। डायरेक्ट 1 हमने कम कर दिया, पूर्ववर्ती हो गया। अब 46 जगह 47 कर दो तो इसकी अनुवर्ती संख्या निकल आई। अब आप इनको जोड़ दो, 7 5 12 1 2 4 4 8 1 9 3 3 6 और 2 2 4 4 6 9 2 4 6 9 2, यानी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती का योगफल। अब देखिएगा, ये क्रम है, क्रम को देख करके अगली संख्या में भरनी है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, वर्ग से मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो यहाँ पर 36 भरा जाएगा। ये नंबर देखिएगा, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ जोड़ना क्या, 0 जोड़ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का कि रीता की मासिक इनकम 10,000 रुपये है, यदि उसका खर्च प्रतिमाह 9,500 रुपये, तो उसकी बचत पता करने के लिए हम क्या करेंगे? भैया बचत पता करने के लिए अपने इनकम में से अपना खर्चा घटाते हैं, बचत निकल आती है, तो करेंगे क्या, घटाएंगे और क्या करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से चैप्टर 30 चौथा भी जो घटाने वाला था वो भी हमने वर्क बुक का कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।